नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल कृपा महादेव टिप्स पर। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है, यानी कि चाहे कोई भी दिन हो वो किसी न किसी देवता का दिन है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं शुक्रवार के दिन की, तो माँ लक्ष्मी का दिन होता है शुक्रवार का दिन, और शुक्र देव का होता है। तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करते हैं तो माँ आपके हर एक मनोकामना को पूरा कर देते हैं। जी हाँ, माता लक्ष्मी का सीधा संबंध जो है वो धन से होता है। अगर आपके जीवन में धन का अभाव है तो माता लक्ष्मी को मनाने का सबसे सरल और अच्छा दिन है कोई, तो वो है शुक्रवार का दिन। और शुक्र ग्रह जो है वो आपके जीवन में प्रेम में अगर बाधा आ रही है, यानी कि आपका प्रेम का जीवन सफल नहीं चल रहा है, रिश्ता सफल नहीं चल रहा है, तो इस समस्या को खत्म करने के लिए शुक्र देव को खुश करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जिस पर शुक्र ग्रह खुश नहीं रहते हैं उसके जीवन में वैभव नहीं आता है। यानी कि जो भोग की चीजें हैं इस संसार में, चाहे जो भी है, रुपया पैसा हो गया या फिर घर हो गया, गाड़ी हो गया या फिर गहने हो गए, ये सभी नहीं होते हैं उस इंसान के पास जिस पर शुक्र देव खुश नहीं होते। खास करके अपने पार्टनर से रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। और एक समस्या बहुत बड़ी होती है, और वो समस्या होती है कि इनके जीवन में मदद करने वाले कोई दोस्त नहीं होते हैं, बल्कि धोखा देने वाला पार्टनर और धोखा देने वाला दोस्त हो जाता है। तो इसीलिए शुक्र देव को खुश करना भी जरूरी है। इस वीडियो में आपको इसी बारे में बहुत अच्छे से पूरी बात बताने वाले हैं, तो वीडियो बहुत खास होने वाली है, बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदू देवी देवताओं का चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल। दोस्तों, शास्त्रों में लक्ष्मी माँ को धन की देवी मानते हैं हम सभी, और कहा गया है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए शुक्रवार का दिन जो है सबसे अच्छा होता है। पूरी श्रद्धा से हमें पूजा करनी चाहिए, इससे पैसों की तंगी से छुटकारा मिलेगा और घर में सुख के साथ साथ शांति भी बन जाएगी। वहीं पर मैंने आपको बताया कि शुक्र ग्रह को भी मजबूत करना जरूरी है। तो अब ये कैसे करें, ये समस्या है। तो चलिए आपको एक एक करके हम उपाय छोटे छोटे बताते हैं। इन उपायों को करके आप ये दोनों समस्याएं आपकी खत्म कर सकते हैं, यानी कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना और शुक्र ग्रह के दोष को भी दूर करना, दोनों कर सकेंगे। तो एक बार प्रेम से मन से माँ लक्ष्मी को याद कीजिए, और कमेंट में आप एक बार माता लक्ष्मी से प्रेम करते हैं तो जरूर कमेंट में लिखिए जय माँ लक्ष्मी। चलिए, सबसे पहला चीज जो माता लक्ष्मी को पसंद है वो है कमल का फूल। आप देखे होंगे कमल पर ही इनका आसन है, यानी कि बैठती हैं कमल पर ही। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल इसीलिए सबसे प्रिय है। क्या करना है आपको, शुक्रवार के दिन सुबह सुबह स्नान ध्यान करके इसके बाद सफेद रंग के कपड़े धारण कीजिएगा। ध्यान रखिए कौन से कलर का कपड़ा पहनना है आपको शुक्रवार के दिन, सफेद कलर का। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा कीजिएगा, उन्हें कमल का फूल चढ़ाइएगा। जी हाँ, माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए, लक्ष्मी जी की आरती भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, मेन बात तो कमल का फूल चढ़ाना है। इसके अलावा कुछ और नियम हैं जिनका पालन करना है, फिर आपको मास्टर नियम बताएंगे। सबसे पहले मुख्य द्वार को साफ रखिएगा। जी हाँ, जिस घर में साफ सफाई होती है माता लक्ष्मी वहीं पर निवास करती हैं। इसी वजह से शुक्रवार के दिन घर के मेन गेट को एकदम साफ सुथरा रखिएगा और गंगाजल का छिड़काव जरूर कीजिएगा। गंगाजल नहीं है तो लाइएगा, इसके बाद ही कीजिएगा। इसके साथ ही साथ दरवाजे पर शुभ और लाभ लिखिएगा और स्वास्तिक बना दीजिएगा। माँ लक्ष्मी के घर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करने का मार्ग बनता है, इसीलिए सबसे पहले आपको घर का मुख्य द्वार ठीक करना है। अगर कोई कांटेदार पौधा है दरवाजे पर तो वो मत लगाइएगा। कूड़ा करकट गंदगी आपके घर के मुख्य दरवाजे के पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आएंगी ही नहीं। आप खुद सोचिए, आप जिस घर में गंदगी होगी वहां जाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, तो देवी देवता कैसे आएंगे? इसीलिए हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए। पहली बात तो यही है। अगर आप माता लक्ष्मी की
कृपा पाना चाहते हैं तो अपने घर की सफाई रखें, अपने आसपास की सफाई रखें। दूसरी बात, शाम को घर में अंधेरा मत रहने दीजिएगा। जी हाँ, शाम का समय माँ लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। इस समय पूरे घर की लाइट को आप एक बार जरूर जला दीजिएगा। घर के किसी कोने में भी अंधेरा मत रखिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा का घर में वास होने लगेगा, यानी कि अंधेरा रखेंगे तो, और माँ लक्ष्मी तो घर में आने से रही, यानी कि प्रवेश करने से रही। जिस घर में रोशनी होती है संध्या के समय, माता वहाँ पर आती हैं। तो संध्या के समय आपको घर में रोशनी रखना चाहिए, संध्या दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके बाद गाय को रोटी खिलाना बहुत जरूरी है। ज्योतिष का ये नियम है कि शुक्रवार के दिन सुबह आप गाय को रोटी खिलाइए, इसके बाद कुछ खाना खुद खाइए या अपने बच्चों को भी खिलाइए। तो आप ध्यान रखिए कि रोटी बनाइए और गाय को जरूर खिलाइए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, आप पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी, जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो शुक्रवार के दिन आप विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखिए कि गौ माता को आपको सुबह सुबह एक रोटी जरूर खिलानी है। आपकी जितनी क्षमता है चाहे, लेकिन एक रोटी तो आपको जरूर खिलानी है। उसमें अगर गुड़ मिला के खिलाएं तो और अच्छी बात होगी। इसके अलावा गरीबों को आप छोटे मोटे वस्त्र दान कर सकते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं, पॉपुलैरिटी चाहते हैं, तो खास करके ये उपाय कर सकते हैं। आप जो जरूरतमंद हैं, शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर के गरीब जो होते हैं, जरूरतमंद जो होते हैं, या फिर कोई गरीब ब्राह्मण है, उनको वस्त्र का दान कीजिए। कहते हैं कि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्त जो होते हैं उन पर जम करके कृपा बरसाते हैं। तो इसीलिए आप अगर सामर्थ्यवान हैं तो कोई कपड़ा दे दीजिएगा, अगर जिसको नहीं है तो। और अगर नहीं है सामर्थ्यवान तो आप क्या कीजिएगा, उनको चॉकलेट या मिठाई खिला दीजिएगा। बच्चों को, जो गरीब बच्चे होते हैं आसपास में, उनको, यानी कि मंदिर के आसपास जो गरीब बच्चे होते हैं जिनका कोई नहीं होता है, अनाथ होते हैं, उनको देखेंगे कि आपके जीवन में कितना पॉजिटिव बदलाव आने लगेगा और आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगेगी। अगर आप खास करके स्टेज से संबंध रखते हैं, आर्टिस्ट हैं या फिर आप कोई नेता हैं, तो आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपको बहुत पसंद किया जाने लगता है। आपको लोग जो है समाज में इज्जत भी बहुत देते हैं। दूसरी बात, गरीबों को वस्त्र दान करने के बाद माता लक्ष्मी को आपको एक बहुत ही अनमोल चीज है और बहुत ही कमाल की चीज है, इसका नियम का पालन किया आपने तो माता लक्ष्मी की कृपा मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए आपको ये उपाय बताते हैं, स्पेशली आपको शुक्रवार के दिन करना है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अगर माँ लक्ष्मी को दिल से याद करते हैं तो जरूर आती हैं। एक बार दिल से याद कीजिए और माता लक्ष्मी का नाम कमेंट में जरूर लिखिए, जय माँ लक्ष्मी। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में शंख, कौड़ी, कमल, मखाना और बताशा, इन सभी चीजों को आपको अर्पित करना है, यानी कि चढ़ाना है। क्या? ध्यान से एक बार और सुन लीजिए। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर जाइएगा। शंख, कौड़ी, कमल, मखाना और बताशा, ये बहुत चीजें नहीं हैं, ज्यादा महंगी चीजें नहीं हैं। इनको पहले से इकट्ठा रखिएगा, शुक्रवार के दिन चढ़ाइएगा, इससे धन में लाभ होने लगेगा। सभी चीजों को माँ को चढ़ा करके आपको घर लाना है और इससे आपको कौड़ी को बांध करके रख देना है और बाकी चीजों को, जैसे बताशा है, उसको आपको प्रसाद में बांट देना है। और शंख के साथ साथ आपको क्या करना है, जो कौड़ी है उसको रख लेना है अपनी तिजोरी में, नहीं तो जहाँ पर आप घर का कीमती सामान रखते हैं वहाँ पर रख लीजिए। धीरे धीरे स्नेह स्नेह आपके घर में तरक्की होने लगेगी। अब एक और मास्टर उपाय, बहुत सारे लोग हैं जो कर्ज के तले दब जाते हैं, यानी कि उनके जीवन में मुसीबत ऐसी आती है कि भगवान न करे किसी को कर्ज लेना पड़े, लेकिन कर्ज लेना पड़ जाता है। अब कर्ज तले जो इंसान दब जाता है उसको समझ नहीं आता है क्या करें। तो शुक्रवार के दिन एक बहुत ही छोटा सा उपाय है। क्या करना है, शुक्रवार के दिन पीले कपड़े में 5 कौड़ी और एक चांदी का सिक्का बांध करके तिजोरी में रख दीजिए। इससे धन का आगमन होने लगेगा, साथ ही साथ पुराना कर्ज जो होगा आपका उससे छुटकारा मिलने लगेगा और पुराने कर्ज से मुक्ति पा जाएंगे तो आप जीवन में सफल भी होने लगेंगे। तो ये नियम ऐसे हैं जो कि शुक्रवार से रिलेटेड हैं। अब रिश्तों को अगर आपको ठीक रखना है, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते सही रहें, और रिश्तों को सही करने के लिए शुक्रवार का दिन जो है वो शुक्र ग्रह को खुश करने से रिलेटेड बहुत जरूरी होता है। और शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि जो बच्चे हैं आपके आसपास उनको मिष्ठान खिलाइए, यानी कि जो भी मिठाई खिला सकते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे उनको जरूर खिलाइए।
आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही शास्त्र सम्मत, शास्त्रों से जुड़ी हुई जानकारी आपके लिए हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी लाए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। इस वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी।